समस्याएं हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होती हैं। ये तो हमें जीना सिखाती हैं। यदि मानव के जीवन में समस्याएं नहीं होंगी तो वो स्थिर हो जाएगा और समय से पहले ही खत्म हो जाएगा। लगन और संकट दो ही ऐसे माध्यम हैं जिनके सहारे इंसान ने बड़े से बड़े चमत्कार कर दिखाए हैं। मानव की गुप्त शक्ति तब तक प्रकट नहीं होती जब तक उसके सामने जीवन मरण की समस्या ना आकर खड़ी हो जाए। क्यों कुछ लोग समस्याओं के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं जबकि बाकी लोग भाग खड़े होते हैं, और जो खड़े रहते हैं वे ही क्यों जीतते हैं जबकि बाकी सब हार जाते हैं। डटकर खड़े रहने वाले ही केवल तैरते हैं जबकि बाकी सब डूब जाते हैं। तो फिर क्या वे हर समस्या को सुलझा लेते हैं? नहीं, इसका जवाब कुछ अलग है। वो समस्या को मैनेज करना जानते हैं। कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, जब तक आप उसे सुलझा ना सकें तो उसे मैनेज करें। तो आज हम रॉबर्ट एच शूलर द्वारा बताए गए उन 10 सिद्धांतों के बारे में जानेंगे जिनको सीखकर आप अपने जीवन में आने वाली हर समस्या को सकारात्मक ढंग से मैनेज कर सकते हैं। पहला, कम ना आंकें, ना खुद को और ना ही समस्या को। कोई भी समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती है। समस्या तो समस्या है। कभी कभी एक बहुत छोटी सी समस्या भी विकराल रूप धारण कर लेती है क्योंकि उसे पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया गया। क्या आप भी किसी ऐसे ही विचार के दोषी हैं, जैसे कि मैं ज्यादा मोटा नहीं हूं, मुझे अपना वजन कम करने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, शायद मुझे सिगरेट थोड़ी कम पीनी चाहिए, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि फेफड़ों का कैंसर तो मुझे नहीं केवल दूसरों को हो सकता है। इन दो विचारों से ही आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इस तरह का चिंतन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। समस्याएं तो गर्भावस्था की तरह होती हैं। वे तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक वे स्पष्टता से नजर न आने लगें, क्योंकि कोई भी मादा थोड़ी गर्भवती नहीं होती है और कोई भी समस्या इतनी छोटी नहीं हो सकती कि उसे नजरअंदाज किया जाए। दूसरा, अतिशयोक्ति से बचें। समस्या को कम आंकने की बजाय हमारी सहज प्रतिक्रिया उसे बढ़ा चढ़ा कर देखने की होती है। यदि आपका बिजनेस बंद हो गया है तो आप इसे दोबारा से शुरू कर सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी कभी मिल ही नहीं सकती। आप तो इस हद तक निराश हो गए हैं कि दुनिया को रोक देना चाहते हैं या फिर इसे छोड़ देना चाहते हैं। घबराइए मत, ये समस्या परमानेंट नहीं, ये तो टेम्परेरी है, कल चली जाएगी। मेरा मतलब समस्या के आकार को बढ़ा चढ़ाकर देखना बंद कर दें। तीसरा सिद्धांत है इंतजार ना करें। धैर्य का भी एक समय होता है। जब तक आप हर संभव तरीका अपना लें और समाधान के जितने अधिक बीज बो सकते हैं वो बो दें, तब तक धैर्य रखना उचित होता है। परंतु ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और समस्या का खुद ब खुद सुलझने का इंतजार करते रहें तो ये धैर्य का कोई अच्छा गुण नहीं है। यदि आप बेरोजगार हैं और ये इंतजार करते रहें कि अपने आप कोई फोन आएगा, तो फिर आप समस्या के नकारात्मक परिणामों को बढ़ने का मौका दे रहे हैं। चौथा सिद्धांत हमें बताता है कि समस्या को गंभीर ना बनाएं। आमतौर पर लोग समस्या को देखते ही नफरत और क्रोध से भर जाते हैं। वो सहमे सहमे से नजर आते हैं। ये सकारात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं। इनसे समस्या को सुलझाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। यदि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है तो कंपनी से नफरत ना करें। यदि आप मोटे हो गए हैं तो शरीर से नफरत ना करें, क्योंकि इस नफरत का असर आपके बाकी कामों पर भी पड़ता है। इसलिए किसी को दोष देने की बजाय समस्या को सुलझाने में जुट जाएं। इसी में आपका भला है। पांचवा सिद्धांत बोलता है कि समस्या को स्पष्ट करें। अपने मस्तिष्क में समस्या को स्पष्ट करें। पहले से ज्यादा स्मार्ट बने और खुद से सवाल करें कि मेरी समस्या क्या है। बेरोजगारी, जल्दी रिटायरमेंट,
बोरियत या फिर धन की कमी। यदि ये बोरियत है तो किसी सामुदायिक संगठन में सेवा देकर इसे सुलझा सकते हैं, और यदि ये समस्या धन है तो उस धन को मैनेज करें जो आपके पास है। खर्चों में कटौती कर दें और अनावश्यक चीजों की खरीद पर रोक लगा दें। याद रखें, किसी के पास धन की समस्या नहीं होती है, लोगों के पास हमेशा विचार की कमी होती है। यदि आप मानते हैं कि आपके पास समस्या है तो IPDE तकनीक का इस्तेमाल करें। I फॉर आइडेंटिफाई, समस्या को पहचानो। P फॉर प्रेडिक्ट, अनुमान लगाओ। D फॉर डिसाइड, निर्णय लो। E फॉर एग्जीक्यूट, और फिर अमल करो। ये तकनीक बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते वक्त अपनाते हैं। यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो दूसरे चलते वाहनों को पहचानते हैं, उसके बाद ये अनुमान लगाते हैं कि वे क्या करने जा रहे हैं और कब करने जा रहे हैं। फिर आप ये निर्णय लेते हैं कि उनके व्यवहार पर आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे, और अंत में अपनी प्रतिक्रिया पर दृढ़ता से अमल करते हैं। छठे सिद्धांत के मुताबिक अपने आप को प्रेरित करें। ये उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी समस्या का इकलौता समाधान उनकी जीवन शैली में बदलाव है। कुछ युवा जानबूझकर या अनजाने में किसी गलत समूह से जुड़ जाते हैं जो तरह तरह के नशीले पदार्थों के सेवन और जुआबाजी की लत के शिकार हो जाते हैं। उन्हें इस भीड़ से खुद को अलग करना होगा और उनकी समस्या खुद ब खुद दूर हो जाएगी। सातवां सिद्धांत बताता है कि चारा डालें। यदि आप मुझसे कहें कि मैं बेरोजगार हूं तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? अब यदि इसके जवाब में मैं आपसे कहूं कि आप मच्छी कैसे पकड़ेंगे तो आप लगभग पूरी तरह से चिढ़ जाएंगे और उल्टा सवाल करेंगे कि नौकरी से मच्छी का क्या कनेक्शन है। कनेक्शन है क्योंकि आपकी समस्या मच्छी पकड़ने से ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि आपको मच्छी पकड़ने के लिए उस स्थान पर जाना होगा जहां मच्छियां रहती हैं, फिर सीधे गहरे पानी में नाव से पहुंचना होगा, क्योंकि किनारे पर तो आपको छोटे मोटे कीड़े ही मिलेंगे। अब कांटे में मच्छियों का पसंदीदा चारा लगाकर उन्हें फंसाना होगा। यदि आपको नौकरी की जरूरत है तो पहले वहां जाएं जहां नौकरियां हैं, फिर चारा फेंकें, आवेदन दें, अखबार में विज्ञापन छपवाएं और लोगों को बताएं कि आप उनके लिए उपलब्ध हैं। आठवें सिद्धांत में बताया गया है कि पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें योग्यता, बुद्धि या प्रतिभा की कमी है, बल्कि इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी समस्या को सुलझाने में वो सब नहीं झोंकते जो उनके पास है। किसी भी समस्या को सुलझाने और सफलता को पाने के लिए सबसे पहली जरूरत है उत्साह, क्योंकि उत्साही व्यक्ति के लिए दरवाजे सबसे पहले खुलते हैं। नौवां सिद्धांत बताता है कि कन्वे करें। अपनी समस्या को मैनेज करते वक्त ये बात ध्यान में रखें कि आपकी समस्या का समाधान अक्सर दूसरों से मदद मांगने में छुपा होता है। क्या आपको भी मदद की दरकार है? यदि हाँ तो फिर मांगते क्यों नहीं? लोगों को ये बताने में ना झिझकें कि आपको मदद की जरूरत है। जब आपसे कोई मदद मांगता है तो आप भी करते हैं ना, तो फिर दूसरों पर शक क्यों कर रहे हैं? यदि आपका अहंकार ऐसा करने से रोक रहा है तो उसे किनारे कर दीजिए और मदद मांगिए। थोड़ी ही दूर पर आशा आपका इंतजार कर रही है। खुद को उस मदद से वंचित ना रखें जो आपको मिल सकती है। अंतिम और 10वां सिद्धांत कहता है कि खुद को इन वाक्यांशों से बचाएं। उन प्रचलित नकारात्मक वाक्यों के प्रति संवेदनशील रहें जो आपके मस्तिष्क में हर दिन शुभ चिंतक मित्र भर देते हैं, जैसे कि अपना ख्याल रखना। जो लोग अपना ख्याल रखते हैं वो कहीं नहीं पहुंच पाते। समस्याओं को मैनेज करने के लिए नियंत्रण अपने हाथ में लें और आगे बढ़ें। इसे आराम से लो,
शांत बने रहना और संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। दहशत या तनाव में आने से बचना भी जरूरी है। मुझे तो केवल उस सलाह पर आपत्ति है जो हमसे आराम से लेने और इंतजार करने का आग्रह करती है, क्योंकि ये वाक्य आपकी रचनात्मक पहल करने की शक्ति को कुंद करने जैसा है। इस पर विश्वास करने से पहले मुझे इसे देखना होगा। इस नकारात्मक वाक्य के साथ तो समस्या ही समस्या है, क्योंकि ये हर तरह से उल्टा है। सही वाक्य तो ये है कि मुझे इसे देखने से पहले इस पर विश्वास करना होगा। इसका कोई रास्ता नहीं। ये मिसाइल जैसे शब्द तो सकारात्मक विचार का दम ही घोंट देते हैं। इन शब्दों को कभी ना दोहराएं। अगर समय, ऊर्जा और लगन के रूप में कीमत चुकाने के इच्छुक हैं तो हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। कभी नहीं कर सकता कुछ नहीं। इन विध्वंसक वाक्यों से खुद को दूर रखें, क्योंकि इनका नकारात्मक अर्थ आपको भी नकारात्मक बना देगा। ये तो मैंने आपको कुछ वाक्यों के उदाहरण दिए हैं। ऐसे और भी बहुत से नकारात्मक वाक्यांश हैं जिनके प्रयोग से और प्रयोग करने वालों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। अंत में मैं यही कहूंगा कि सकारात्मक बने। आप अपनी समस्याएं सुलझा सकते हैं। यदि किसी समस्या का समाधान ना सूझे तो इन सिद्धांतों के अनुरूप काम करके आप अपनी समस्या को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। आपके द्वारा दिए गए सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।